गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं फिर आज क्लास। थोड़ा सा देख लेते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा, है ना। ट्रेस का मतलब क्या था? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल के सभी एलिमेंट्स का सम क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी में क्या था हमारे पास? ये था कि ट्रेस ऑफ, ठीक है ना, a प्लस माइनस बी क्या होता है हमारे पास? ये होता है ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ट्रेस ऑफ a रेज टू n बेटा। ये होता है हमारे पास ट्रेस ऑफ a की पावर बेटा n होता है। ठीक, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने दिखाई कर ट्रेस ऑफ आई एन बेटा, ये देता है n। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात हुई थी कि ट्रेस ऑफ k इंटू ए, ये कितना होता है? k इंटू ट्रेस ऑफ ए। ये चार प्रॉपर्टी थी जिनको हमें याद रखना है और इस पर हम लोगों ने कल क्वेश्चन भी किए थे कुछ। आज हम लोग नया स्टार्ट करते हैं, वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बेटा, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइटल डालते हैं हम लोग यहाँ पर कि एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है आपका, बोर्ड के एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेन या एडवांस पर भी आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ a कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। एडजॉइंट का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, दी गई है बेटा, ठीक है। यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक है। ए इक्वल टू सपोज करते हैं हमारे पास क्या है? ए आई जे एन कॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब सी। सपोज कर लेते हैं ये है सी आई जे बेटा, एन कॉस एन निकल के आएगी। इस सी का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसी का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है? हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है बेटा, ठीक ना। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, यही पढ़ना है। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एडजॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तब कहने का मतलब है कि ए डी जे और क्या लिखेंगे? ए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे लोग? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखो आज हमें क्या पढ़ना है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे?
एडी जे से, ठीक है, एडी जे ऑफ ए कह सकते हैं बेटा आप, ठीक। अब ये होता क्या है, तो सपोज कि कोई दूसरा जो पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए और कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ वो फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है ना। तो जी मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, क्या करेंगे, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसी को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट सपोज करते हैं ए इक्वल टू क्या हमारे पास ए आई जे, ठीक है ना बेटा, और एन क्रॉस एन है, ठीक है। अब इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर बनाएं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं एंड, ठीक है बेटा, लेट कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, सपोज कर लो सी आई जे है बेटा और ये एन क्रॉस एन है, याद रख पॉइंट ऑफ ए होगा, क्या होगा हमारा, जो यहाँ पे ऑफ ए होगा वो क्या होगा हमारा, सी आई जे का ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे या कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। इसी को हम लोग और लिख सकते हैं, आई ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आई हमारा जे बनता है, हमारा आई बनता है, इसका मतलब है क्या लिखा हुआ हमारे पास, सी जे आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे बेटा इसको, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर, जैसे सपोज करते हैं कि थोड़ा सा काम करते हैं, और कितना नोट हो गया भाई, देखो एक छोटा सा हम लोग समझते हैं कि हम लोग को फैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट करते हैं कि लेट एक ए क्या हमारे पास यहाँ पर 2 है 1 है और क्या है, बोलो भाई, और ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ना। अब क्या करना है कि इस मैट्रिक्स, ये देखो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है बताइए, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसकी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो हम देखो हमारे पास ये A11 है बेटा, ये A12 है, ये A21 है और ये एलिमेंट क्या है A। तो हमें इसके पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, सभी मैट्रिक्स क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और क्या बनाए कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सकते हैं C11 कितना आएगा, बोलो C11 का मतलब होगा कि सी आई जे जो होता है बेटा वो क्या होता है -1 की पावर, ठीक है, आई प्लस जे और एम आई जे बेटा, एम आई जे क्या होता है, माइनर होता है, ठीक है। माइनर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसका माइनर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इस जो हम लोग फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसका जो हम लोग निकालेंगे माइनर, तो हम लोग उस रो और उस कॉलम को क्या करेंगे, हटा देंगे, जो बचेगा उसका क्या ले लेंगे,
डिटर्मिनेंट क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पर -1 की पावर I प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा हमारे पास, और इसका क्या बनेगा बोलो, ठीक ना, हमारे पास यहाँ पे 2 करेंगे, ये ग्रेड हो जाएगा हमारे पास, ये ग्रेड होगा, बच्चे क्या हमारे पास 4, इसका 4 बेटा। C12 कितना आएगा भाई, देखो ये ग्रेड होगा बेटा हमारे पास, ये ग्रेड होगा, बच्चे क्या हमारे पास बोलो, तो -1 की पावर और नंबर क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 3। यस बोलो यस। इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे, C ठीक है ना, 2 1 की बेटा, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये इमेज होगा, ये खत्म हो जाएगा हमारे पास, बीट होगा बेटा, अच्छा क्या हमारे पास सिर्फ 1 क्या आएगा माइनस का 1 बेटा। यहीं पे C22 कितना आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, और बचे क्या हमारे पास सिर्फ 2, कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 + 2 कितना है इवन, 4 है जो इवन है। ओके कितना आ गया। अब हमारे पास एक जो मैट्रिक्स होगी Cij बेटा, वो क्या आएगी, देखो ये होता है C11 C12 Q1 और C22। ओके क्लियर, ये आएगा हमारे पास 4 -3 -1 और यहाँ पर जरा थोड़ा सा देखो, एक काम देखो, जब भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, अच्छा यहाँ पर हम लोग आइडिया लगाएंगे। आइडिया क्या मतलब, हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को समझेंगे कि अगर जब हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स है तो क्या क्या है, हमने यहाँ पर देखो इन दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या किया, रख दिया क्या बेटा, C21, ये दोनों एलिमेंट्स आपके चेंज होते हैं बेटा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ लेना है नहीं हमारे पास क्या जगह बेटा, अगर हम एक हम की बात करें, और 5 कुछ लेना है अभी, बात करें क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा और सर ट्रांसपोर्ट आएगा, ठीक है। सर अभी ट्रांसपोज लेना है सर कोफैक्टर मैट्रिक्स का। सर ठीक है, ट्रांसपोज हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए कर लेंगे, क्या करेंगे Cij का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे बेटा। अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 माइनस कर दी, इसका मतलब ये है कि अब इसको जो एडजॉइंट है और जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें क्या मिल रहा है, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, इधर चेंज होते हैं, और यहाँ पर साइन चेंज होता है, प्लस होगा तो माइनस लगता है बेटा, और अगर माइनस होगा तो प्लस, सिर्फ केवल यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ठीक है, और यहाँ पर दोनों क्या होंगे चेंज, एक्सप्लेन कर रहे हैं, फोन आ रहा है सर, आपको किसको फोन कर रहा है, क्लियर हुई, आगे बढ़े बेटा। अब बात आती है, देखो ये जो ट्रांसपोज है, सॉरी एडजॉइंट है हमारा, तो एडजॉइंट तुम्हारा देखो हमें एडजॉइंट निकालना होगा, इसके बाद इन्वर्स निकालना होगा, तो बोर्ड तक तो तुम्हारे पास यही पर है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी पे जो सवाल बनेंगे वो अलग होंगे बेटा यार। तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, याद रखो भाई, यहाँ पर पहली चीज होगी बेटा हमारे पास, वो ये होगी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। यहाँ पर क्या है, ए क्या है, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके बाद यही हम लोग ये भी लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बेटा,
वो भी आपका यही होता है, दोनों चीजें यही होती है हमारे पास। ये तो पहली चीज होगी हमारे पास, लेकिन दूसरी क्या है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक मैट्रिक्स होगी हमारे पास, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। इसका अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1 बेटा। क्लियर? ठीक है, ये होगा बेटा। अब आगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं लोग बेटा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बेटा। ये क्या होता है हमारा, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 2 इंटू ए बेटा। ठीक है, तो दिक्कत बोलो बेटा। हाँ, हम लोग एक चीज और देख सकते हैं बेटा, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, चलिए मैं इसमें बता देता हूँ, इस चीज को देखने लेते हैं। अगर हम इसका अगर हम लोग क्या ले लें, डिटरमिनेंट लेते हैं बेटा, इस चीज के डिटरमिनेंट लेते हैं, तो वो प्रॉपर्टी में ये भी लिख दो बेटा कि एडजॉइंट ऑफ बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमें डिटरमिनेंट लेना है तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, रेज टू n माइनस ठीक है। आगे अगर इसी को हम जनरलाइज करना चाहें थोड़ा सा बेटा, जो है एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें बेटा हम लोग, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एक और एडजॉइंट लिखते हैं बेटा यहाँ, ठीक है, ये एडजॉइंट, इसका अगर हमें डिटरमिनेंट तो ये क्या होगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर देखो 2 है एडजॉइंट है, बोलो बेटा तुम्हारे पास n माइनस 1 की पावर क्या है, 2 है बेटा, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए है तो क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में क्या आएगा, n माइनस की होल पावर 2c। ठीक है, इसका मतलब है कि आगे हम लोग और इसको जनरलाइज करना चाहें तो ये लिखते हैं कि बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, इसका अगर हमें डिटरमिनेंट देना पड़े क्या आएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1 का पावर 4 हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 एडजॉइंट, बस याद रखना कितना है हमारे पास। तो ये एक्चुअली में हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है और ये सारी की सारी सेम है बेटा, एक, ठीक है। और ये वाले तो हम लोगों ने बात करी ली, ये चीज की प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखते हैं कि और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी भाई, बता दे, नेक्स्ट कर दें। पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये होगा हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी बेटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, इसी को बोलते हैं रिवर्सल लाइन। इसी को जनरलाइज करना चाहे तो जनरलाइज कर सकते हैं,
क्या बेटा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी अगर बात करें कितना आएगा यहाँ पर बोलो, ये आएगा एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है ना, इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बेटा। क्लियर? या और सवाल तो यहाँ पे और कह सकते हैं क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी अगर आ गया हमारे पास तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी, क्योंकि रिवर्स करना है हमें, डी आएगा बेटा इनटू ये होगा एडजॉइंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या आएगा बेटा हमारे पास बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। क्लियर? और देखो छठवीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये क्या है बेटा हमारे पास, ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए रेस टू एन क्या होगा बेटा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए रेस टू एन, एडजॉइंट ऑफ ए रेस टू एन का मतलब होगा बेटा हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए होल पावर में क्या आएगा बेटा हमारे पास n पहुंच जाएगा, ठीक है। और सेवेंथ प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर तुमसे कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ आई एन बोलो बेटा, ये कितना होगा n होगा हमारे पास, मतलब जो ट्रेस होगा यहाँ पर वो हो जाएगा। आठवीं प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो ये आता है जो हमारे पास की एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये क्या होगा हमारे पास, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बेटा। और नाइन्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ के ए, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है के रेज टू n माइनस का 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बेटा। 9 प्रॉपर्टी है आप, ठीक है ना, इनको आपको समझना है। कुछ इसकी प्रूविंग करते हैं और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है ना, एक छोटा सा पहले एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी पर हमें बात करनी है ना ये। यस तो वो हमारे पास एक छोटा सा प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं, इसके बाद देखेंगे। प्रॉपर्टी है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है, लेट कर सकते हैं कि लेट A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है मालूम है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में देन ये क्या आएगा हमारे पास A इनटू एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आई एन में। एन ऑर्डर के हमारे पास क्या है, एक A मैट्रिक्स, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं बेटा, छोटा सा एग्जांपल लेकर चेक करते हैं कि होगा क्या बेटा ये हमारा। ठीक है, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे बेटा कि क्या आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर की बात करते हैं, फिर लोग केवल सिर्फ फीलिंग आएगी हमारे पास, फील करेंगे। लेट कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है बेटा 1 3 2, और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं और कर लें। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट निकालने की मैंने बात कही थी बेटा, बताई थी, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट बता सकते हैं। कैसे, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मैंने कहा था कि डायगोनल के एलिमेंट क्या करो, आपस में इंटरचेंज करो, करते हैं बेटा गुरु, और इनके क्या करें, साइन चेंज करें। ये आया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब हमें चाहिए ये चीज बेटा, क्या ये चीज इसके इक्वल है, ये हमें समझनी है। ओके, एक काम करो, यहाँ पे करो A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना,
a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बेटा 1 3 2 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1 बेटा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, जरा सोचो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, बोलो क्या आएगा हमारे पास 1 और 4 और माइनस 6 कितना आएगा बेटा यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 4 कितना आएगा माइनस आपको माइनस का 3 और प्लस का 3 कितना आएगा 0, 8 और माइनस का 8 कितना आएगा 0 बेटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर भी -2 आएगा, आया क्लियर हुई बात। अब देखो ये एक्चुअली -2 है क्या, अब आप लोग एक काम और करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए मॉड लाना है बेटा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। यहाँ पर जब चेक कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकल के आएगा बेटा 1 3 2 4, अगर इसकी डिटरमिनेंट चेक करेंगे कितना आएगा बेटा -2। इसका मतलब है कि जो -2 है एक्चुअली है क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा है ना। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ, यहाँ से देखो यहाँ से बेटा जो लिखा है हमारे पास a इनटू एडजॉइंट ऑफ a बेटा, मैं इसमें आगे लिख रहा हूँ इसको मैं अगर ये लिख दूं एडजॉइंट ऑफ a बेटा, ये लिख दूं कि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a बेटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ a, टोटल कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I2 हो जाएगा क्योंकि 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो क्या बन गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर हुआ। इसका मतलब अगर इसी को अगर n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या होगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A। तो इस हमारे पास है ठीक है, तो ये करें हमारे पास a इनटू पॉइंट ऑफ a क्या हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू I है, क्लियर। यस चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और जो लैंग्वेज में लिखना है इस हिसाब से बात करें। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है बेटा, a इक्वल टू क्या है, सपोज कर लो कि a इक्वल टू है aij n क्रॉस n की मैट्रिक्स एंड ठीक है एंड एडजॉइंट ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास बोलो Cj I कह सकते हैं Cj I, ये ठीक है ना। अब देखो एक्चुअल में इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो क्या आएगा बेटा a इनटू लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a ij इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये होता है समेशन सपोज करते हैं r इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना, a I r इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू आएगा r j, ठीक है। इसी को हम जनरलाइज करके थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको कि ये चीज बन जाएगी हमारे पास if I इक्वल टू j, मतलब जब हमारे पास I इक्वल टू j होगा डायगोनल के एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स में क्या होता है हमारे पास I इक्वल टू j होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स में क्या होता है I इक्वल टू j होता है a11 a22 a33 a44 a55 एंड दैट, ओके। तो वहां पर हमारे पास क्या आएगा बोलो डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा बेटा a इनटू
सपोज करते ए आएगा, सीधी सी बात है बेटा। और दूसरी बात, जब i डज नॉट इक्वल टू j होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, हर जगह पे 0 आएगा बेटा। ठीक, तो ये चीज है हमारे पास। और इसका मतलब ये है, आप चाहो तो इसको लिख लो बेटा, अगर इच्छा हो। a इंटू जो एडजॉइंट ऑफ a है, ये क्या है हमारे पास, लिख लो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 स्टैंडर्ड 0 बेटा। ठीक है, 0 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 स्टैंडर्ड 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a 0 बेटा। और क्या रहेगा हमारे पास 0 0 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a n इंटू यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन ले लेंगे, यहाँ हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं। ये कोई सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी बेटा कि हाँ, तो हम लोग पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इफ a is a non-singular matrix, ठीक है, देन क्या होगा हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होता है बेटा, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1। अब बात करनी है हमें इसकी प्रूविंग की बेटा। क्या बात करनी है, प्रूविंग, ठीक है ना, प्रूफ कर लिया इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1। एक काम करते हैं क्योंकि हम जानते क्या है बेटा, बोलो यहाँ हम लोग जानते हैं, सिर्फ एक ही चीज हमें पता है। क्या पता है बोलो बेटा, ये पता है हमारा कि a इंटू, ठीक है ना, और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है, इंटू i n। क्लियर, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये भाई हमें चाहिए बेटा कि हमारे पास क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। हमें चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a बेटे, ये क्या करें, दोनों तरफ क्या लेते हैं, लेते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू ये रहेगा बेटा एडजॉइंट ऑफ a का फोर डिटरमिनेंट आएगा, तो ये हो जाएगा i n। क्लियर। अब जरा सोचो कि हमारे पास कोई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ a है, जो एक डिटरमिनेंट ऑफ a है, ये एक स्केलर है, मतलब कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन होगा या फिर कोई ना कोई एक वैल्यू होगा, और उस वैल्यू का क्या हुआ है, यहाँ पर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई किया है और फिर क्या लिया है हमने, लिया। इसका मतलब है कि जो हमारे पास k इंटू a, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, k रेज टू n डिटरमिनेंट ऑफ a, ये तो होता है मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने ये तो पढ़ा था बेटा, बोलो एक क्या होता है, एक स्केलर होता है, और यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा बेटा हमारे पास
जब देखो ये हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n बेटा और डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 बेटा होती है, लिखा गया डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमें और पता है कि अगर ए बी का हम डिटरमिनेंट काटे तो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी बेटा। सेम यहाँ पर एक आएगा मैट्रिक्स जे और एक मैट्रिक्स जे है, यहाँ पर कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर, इसको हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे, कितना आएगा ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक काम करें, देखो अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें बेटा, इसको रिप्लेस ए को अगर हम रिप्लेस ऑफ ए से, इससे रिप्लेस कर दें एडजॉइंट ऑफ ए से, तो क्या बनेगा हमारे पास डिटरमिनेंट, ठीक है बेटा, एडजॉइंट ऑफ बेटा बनेगा। अब इधर क्या आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर में क्या आएगा n माइनस वन, होल पावर में क्या आएगा n माइनस वन बेटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, अभी जो हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस वन, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस वन की होल पावर में क्या आएगा n माइनस वन, कितना हो जाएगा बेटा बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस वन का होल स्क्वायर। याद रखना जो 2 आएगा हमारे पास, यहाँ पर दो एडजॉइंट लगे हुए, अगर हम इसी को आगे ये कहें कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर कहते हैं बेटा, ठीक है, का डिटरमिनेंट दे रहे तो कितना आएगा बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस वन का होल क्यूब। अगर यहीं पर क्या होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा, कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस वन की पावर 4। ये ओके बेटा, देखो कहता क्या है आता है, एक बार फिर से आप नोट करिए, एक क्या है हमारे पास, एक क्या है, एक नॉन सिंगुलर n ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, n ऑर्डर कहने से ही हमारे पास क्या पता चल गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है। तो हमें ये होगा हमारे पास, तो अगर एक n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n माइनस वन होता है बेटा। इसकी प्रूविंग के लिए हमें ये चीज पता होती है, बेटा, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमें चाहिए क्या डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दोनों तरफ का डिटरमिनेंट ले लिया बेटा। अब डिटरमिनेंट ले लिया, हमको यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से हमने ओपन किया, यहाँ पर कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा। क्लियर, यहाँ से आगे हमारे पास इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ n की पावर a रेज़ टू n बेटा, ठीक है। अब इसको उधर भेज देंगे, कितना देगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू n माइनस वन। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस किया, a को हमने एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस, और फिर से रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आती चली, ठीक है ना। यहाँ पर जितने एडजॉइंट लगे होंगे, ठीक है, n माइनस वन की पावर में उतना ही होगा। क्लियर, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये सारी चीजें तुम्हारी बेटा बड़े लेवल के सवालों पर बात होगी, हो सकता है कि वाइवा में भी पूछा जा सके बेटा, आप पूछ सकते हैं वाइवा में, ठीक है ना। क्लियर होना चाहिए हमें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना। बोर्ड का भी आपका हो गया है और मार्क्स के आगे भी हम लोग बात, ठीक है। एक छोटा सा थोड़ा सा सवाल करते हैं,
और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इफ a इक्वल टू एडजॉइंट एबल a इक्वल टू a 0 0 0 a 0, ठीक है, 0 0 स्मॉल a, ये एक मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है यहाँ पर ये क्या होगा बेटा हमारा। Then a into adjoint of a बेटा का मॉड क्या आएगा, और मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा। हम लोगों ने अभी पढ़ाई है बेटा, यहाँ पर क्या पता है बेटा, ठीक है, यहाँ पर जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3 होगा, क्योंकि यहाँ पर a क्या है 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी। क्लियर। अब अगर हम इसका क्या ले लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बेटा कितना आएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू 3 आएगा। गुड। एक्चुअल में जो अब यहाँ पर हमें हमारे पास a दे रखा है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a निकाले तो कितना निकल जाएगा बोलो, a 0 0 0 a 0 0 0 a बेटा कितना जाएगा a की, यहाँ पर आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, a क्यूब की पावर 3 मतलब a रेज टू 9 कितना आएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होगा बेटा कितना आएगा a रेज टू 9। अब अगर तुमको यहीं पे ये कहता है बेटा इतना बता दो केवल, इसी में दूसरा सवाल कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a बोलो कितना होगा, ये क्या होता है हमने अभी क्या पढ़ा है बोलो, तो हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि ये हमने अभी प्रूविंग की है कि एडजॉइंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1 पढ़ा है ना। यस ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a वैल्यू क्या है, a स्मॉल a की पावर 3 और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस का 1 बेटा कितना आ गया a रेज टू 6। तो यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ a की डिटरमिनेंट आएगी वो क्या आएगी a रेज टू 6। क्लियर। तो देखो ये प्रॉपर्टी भी काफी हमारी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग और आगे देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट की प्रूविंग देखते हैं बेटा हम लोग, नोट कर लो। ये आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास if suppose let us say A is non-singular matrix, non-singular matrix of order n, क्लियर। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ A है ये क्या आता है हमारे पास, ये आता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू n माइनस 2 इंटू
ए बेटा इंटू ए। ठीक है ना? इसको कैसे स्टोरिंग करनी है बेटा? देन इसकी प्रूविंग कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं और वो क्या है हमारा? क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, वो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बेटा। कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस n इंटू आई, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i n, यही तो हम लोग जानते हैं, है ना? अब क्या करेंगे यहाँ पर? हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ चाहिए। इसका मतलब है अगर हम इस a को रिप्लेस कर दें किससे? एडजॉइंट ऑफ a से, तो जहां जहां a वहां वहां हमारा रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर? इस चीज के लिए इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करते हैं बेटा किसको? रिप्लेस a को हम लोग किससे करते हैं? एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें लाना है एडजॉइंट ऑफ a लाना है। ठीक, तो कर दो भाई रिप्लेस। ये हमारे पास क्या आएगा? ये बदल जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a बेटा। क्लियर? देखो ये टोटल इंटू में है, यहाँ पर ये इंटू है बेटा। ठीक, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a बेटा। ठीक है, और ये in चल रहा है हमारा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या होता है हमारे पास? in माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1। भी पढ़ा नहीं हम लोगों ने? अरे अभी प्रूविंग किया हमने, क्या किया बोलो? क्या है ना? इसकी जगह पे कितना आ जाएगा बोलो बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1 और इंटू i। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा रहने दो। हाँ, एडजॉइंट ऑफ हमें चाहिए सिर्फ ये चीज, इस चीज को हमें हटाना है यहाँ से। देखो बेटा, हमें क्या करना है? इसको हटाना है, इस चीज को हमें हटाना है, ठीक है? इस चीज को हटाना है, ये हमें जैसा है वैसा ही रखना है। यहाँ पर देखो, ये हमारी एक कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, या एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या फिर आपका एक एक्सप्रेशन होगा। ये हमारी मैट्रिक्स है एनालिटिक मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसको है, सिर्फ इसी चीज को जानते हैं हम लोग, है ना? हम लोग क्या करते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बना लेते हैं, उस जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है क्या हमारे पास ये होता है बेटा। क्लियर? इसका मतलब है हम a से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू समझना एडजॉइंट ऑफ a बेटा इंटू ये टोटल इंटू में है, याद रखना बेटा। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? इंटू एडजॉइंट ऑफ a बेटा। क्लियर? यहाँ पे आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1 इंटू a i n बेटा। समझना, ये वाली वैल्यू हमें पता है क्या होती है? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। क्लियर भाई? हम लोग इसको जानते हैं। ये कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a बेटा। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस का 1 इंटू a i। देखो यहाँ पे हमारे पास जो आई एन है वो कम्यूट तो होती है ना? ये वाली मैट्रिक्स यहाँ से इरेज हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर राइट हैंड की कैंसिलेशन लगाएंगे तो यहाँ से हमारा हट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास सिर्फ केवल इतना कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बेटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1 इंटू a। इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ केवल जो हमें प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ a बेटा कितना आ जाएगा? a रेज टू n माइनस 2 इंटू ये। बोलो, कोई समस्या? प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई।
ठीक है ना? कोई समस्या भाई किसी को? चलिए इसी में छोटा सा हम लोग और ट्विस्ट लेते हैं, ठीक है ना? जो हमने अभी ये प्रूफ किया हमने यहाँ पर इस चीज को, अब हमें इसी में आगे हम लोग छोटा सा और इसमें प्रूफ कर लेते हैं। वो क्या है देखो, उसकी प्रूविंग जो है बेटा, इसी में आगे हम लोग देख लेंगे ऑल्सो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? ये जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं बेटा। अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या भी देखा था, ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए बेटा कितना हमने निकाला था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए, ये तो निकाला था हम लोगों ने। अब हमें क्या लेना है, इसी का डिटरमिनेंट लेना है, तो ले लो भाई। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ, है ना? देखो ये हमारा एक स्केलर है बेटा, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी की तरीके है, ठीक है ना? बोलो बेटा, यही तो है, ये हमारा एक सिर्फ स्केलर की तरीके है, ये वाली जो क्वांटिटी है ना बेटा? बोलो। तो इसका मतलब है कि ये चीज इसमें पहले मल्टीप्लाई होगी, और जब हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो हमारे पास बाहर निकल के आएगा। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 2 पावर n माइनस 2 की होल पावर में क्या आएगा बेटा, n आएगा, ठीक है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस का 2 इंटू n बेटा, और इंटू में कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n स्क्वायर माइनस का 2n और प्लस का 1, इसकी पावर में क्या है, 1 है बेटा। यहाँ पर कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था ना हमें। ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता, ठीक है? देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं भाई। इसकी हम लोग एक छोटी सी प्रॉपर्टी है
वो है कि एडजॉइंट ऑफ के ए, अगर इसका डिटरमिनेंट कह रहा है बेटा क्या होता है हमारे पास, के रेज टू एन माइनस का 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है बेटा। सॉरी डिटरमिनेंट नहीं होता है यहाँ पर ये चीज, बाकी आप डिटरमिनेंट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज में। क्लियर भाई? देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास के है। अब अगर हम इसकी प्रूविंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता क्या है, सिर्फ केवल क्या जानते हो, बोलो बोलो बेटा। हमारे पास है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बेटा कितना है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या, a की जगह पे क्या चाहिए, के ए, तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे बेटा, किसको रिप्लेस करेंगे, a को रिप्लेस करेंगे k इंटू ए से, a को रिप्लेस करें किससे, k इंटू ए से, रिप्लेस कर दो बेटा। यहाँ पे जाएगा k इंटू ए, के ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए बेटा, यही चाहिए हमें। इधर कितना आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास के ए बेटा, ठीक है, इंटू आई। अब समझना यहाँ पर एक चीज को है, देखो ये जो हमारे पास k है, ये तो हमारा k की पावर n निकलेगा k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a i n बेटा। क्लियर? ओके बोलो, सही है ना? चलिए तो यहां से अगर हम लोग चाहें कि k इंटू ए लिखा हुआ है बेटा और इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो बेटा, चाहो तो इस k को मैं आपको उधर भेज सकता हूं, तो यह बचेगा हमारे पास a इंटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू के रेज टू एन माइनस का 1 बेटा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इधर मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए तो वो, ठीक है, इधर हमें घट क्या रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो क्या करें, राइट हैंड साइड पे हम एडजॉइंट ऑफ ए से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है और ये भी एक क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करते हैं और इंटू में जो लिखा हुआ है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ के ए, ये बनेगा के रेज टू एन माइनस का 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बेटा आई एन। क्लियर? ठीक है। अब ये चीज क्या है बोलो बेटा, अब देखो इधर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये हटना बाकी है। ये क्या होता है हमारे पास, इसको तो हमने अभी पढ़ाई है, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ के ए बेटा, ये बनेगा के रेज टू एन माइनस का 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए आई एन, कैंसिल कर देंगे इसको दोनों तरफ से और हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ के ए माइनस का 1 और एडजॉइंट ऑफ ए बेटा। ठीक है, कहीं कोई समस्या तो बताओ भाई, करना कुछ नहीं इसमें, हम लोग जानते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, के ए चाहिए यहाँ पर, तो हमने क्या किया, a को के ए से रिप्लेस कर दिया, k इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए जो आएगा हमारे पास वो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से k हम बाहर ले सकते हैं तो क्या बन के आएगा हमारे पास, k रेज टू n आएगा बेटा, क्योंकि ऑर्डर हमारे मैट्रिक्स क्या है, a की n है बेटा, तो k a इंटू एडजॉइंट ऑफ k a इक्वल टू k रेज टू n डिटरमिनेंट ऑफ a i n आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इस k को हमने यहाँ पर भगा दिया, ये हमारे पास पावर में कहाँ पहुंच गया, n-1 बेटा। क्लियर। इसके बाद जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ k a है वो इसके इक्वल हो गया, हमारे पास हो गया। अब देखो हमें चाहिए क्या, इधर जो हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ है वो नहीं है, तो क्या किया हमने, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ क्या किया हमने, इसका एडजॉइंट ऑफ ए को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर। तो ये जो चीज है हमारे पास वो क्या होती है, इसके इक्वल है बेटा, इनटू एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू समथिंग, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास। क्लियर बेटा। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आ जाएंगे इनवर्स में। अब देखो जो तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है बेटा, कौन सी, 4.5, ठीक है। एनसीईआरटी की जो है 4.5 क्लियर हो गई है बेटा, कर लेना 4.4, 4.5, ठीक है। और इसके बाद 4.6 हम लोग कल देखेंगे। इसके बाद जहां सवाल मिले, जो भी डाउट हो आपको पूछना है, ये इतना काम करना है, बाकी जो हम कर रहे हैं वो तो करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय बेटा।